देखो भैया, मेल का जो पेनिस होता है ना, उसको थोड़ा कोनो काम का नहीं होता है। फीमेल का जो वेजाइना होता है किसी काम का नहीं होता। पेनिस केवल स्पर्म को पहुंचाता है और वेजाइना केवल स्पर्म को रिसीव करता है। मेन काम अंदर होता है ये ओवरी का, यहीं से बच्चे जन्म ले सकते हैं। आगे समझ में आ गया इन लोगों को? पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगती हैं, हिस्टेरोटॉमी हो जाता है, उनमें सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बीमारी है, सामाजिक करता है। मेन जो होता है वो क्या होता है भाई, ओवरी होती है। अब ये हो गया यूट्रस। देखिए, यूट्रस ठीक पेट के पास होता है, नाभि के पास यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है। जहां नाभि होता है ना, महिलाओं का नाभि, वहीं पे होता है यूट्रस। अब यूट्रस से जो होते हैं वो ओवरी होते हैं सब। यहाँ पे ये ओवरी हो गए सब। यहाँ ये वाली जो होती है ना, ये इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ये देख, ये ओवरी और ये भी ओवरी होती है। देखो भाऊ, जिस तरह से मेल में 2 ठो टेस्टिस था ना, वो क्या बनाया था, अब जरा देखिए तो। एक नीचे बना देते पहले इसको। मेल में 2 ठो टेस्टिस था, 2 टेस्टिस था कि नहीं था? और ये वैस नामक नस से इसे बाहर निकाला था। वैस नामक नस से बाहर निकाला था। वैस था ये, वैस का डिफरेंस, ये था टेस्टिस। टेस्टिस कितनी थी? 2। और इसे पेनिस के रास्ते बाहर निकालते। अरे छींक आ गया, माइक्रोवेव में छींक देंगे तो लड़का ईयरफोन लगा के जो पढ़ रहा होगा बेहोश हो जाएगा। अचानक चला आता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, छींक वगैरह। तो देखिए, पेनिस का मेन काम क्या था, इसको पहुंचा देना। और वैस का काम क्या था, इसको लेकर आना। और टेस्टिस का काम था इसे बना देना। सेम फीमेल में भी होता है, बस देखिए ध्यान से कैसे। फीमेल में किसी चीज को पहुंचाना नहीं रहता है, बस यही अंतर है। फीमेल का ये वाला भाग जो है टेस्टिस, ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी। कितने ओवरी होते हैं? 2। मेल में टेस्टिस कितने होते हैं? 2। भैया, मेल का टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म बनाया था। तो फीमेल का ओवरी क्या बनाएगा, ओवरी बना देगा ओवम को। किसे बना देगा, ओवम को। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को। जबकि अगर आप देखेंगे तो मेल का जो ये था टेस्टिस, क्या बनाया था भाई, टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म को बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेस्टिस स्पर्म को बनाया। और ये शरीर के अंदर, मतलब मुख्य जननांग था ये यहाँ पर। वैसे ही इनका फीमेल में देखिए, ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। ओवरी की संख्या 2 क्या बनाता है, ओवम बनाता है। ओवम मतलब अंडा, फीमेल में अंडा होता है, मेल में शुक्राणु होते हैं। मेल में क्या होते हैं, शुक्राणु, स्पर्म होते हैं सब। अब यहाँ देखिए, फीमेल में एक प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता। अभी हम उसको बाद में बताएंगे, वरना अभी बता देंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये ओवम हो गया, ओवरी हो गया। पक्षियों में जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, उनमें एक ही ओवरी होती है। फीमेल में 2 होती है। इसमें अगर मान लीजिए जनवरी में ये वाला काम किया ना, तो फरवरी में ये वाला काम करेगा। मतलब 1-1 महीने का गैप रहता है। तो इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल साल में 13 बार आते हैं। क्योंकि 28 का महीना करेंगे ना, तो महीना कितने साल में कितने महीने हो जाते हैं, 13। वो बात की टॉपिक है। अभी ओवरी समझिए। ओवरी किसको बनाता है, ओवम को बनाता है। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को बनाएगा। ओवम एक अंडा होता है। ओवम क्या होता है, अंडा होता है। लेकिन इस अंडे की एक खराबी क्या होती है कि इसके पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है। जबकि स्पर्म को देखेंगे ना, तो स्पर्म के पास माइट्रोकांडिया होता है। स्पर्म की ये जो पीछे वाली पूंछ है, ये माइट्रोकांडिया होती है, इसे ढकेल के आगे लेके चला जाता है। इसलिए स्पर्म आगे बढ़ सकता है, ओवम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो केवल ओवम, ओवरी में जब ओवम बड़ा हो जाता है तो यहां आके रुक जाता है। इस पतली सी नली को देखिए, ये नली जो है ना, ये इस पतली सी नली को फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग जरा देखिए कितने ध्यान से इसे समझते हैं। हम देखते हैं आप लोग को। यहां देखो बबुआ, जो काम मेल में ये वैस वाली नस कर रही है, वही काम फीमेल में ये फॉलोपियन ट्यूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब आप खुद से बताओ भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉलोपियन ट्यूब? अभी भी नहीं समझा लोग? यार क्या समझेगा लोग। देखिए, ये टेस्टिस है, ये क्या चीज है, वैस। ये नस का नाम क्या है, वैस डिफरेंस। और ये इसके बाद ये कहां लेके चला जाएगा, पेनिस में लेके चला जाएगा। ये क्या है, टेस्टिस। क्या बनाया है, स्पर्म बनाया। देखो तो बहू, इसमें स्पर्म कौन बना रहा है, टेस्टिस। और इसमें ओवम कौन बना रहा है, ओवरी। टेस्टिस इस स्पर्म को किसके रास्ते भेज रहा है, वैस के रास्ते। और ये किसके रास्ते भेज रहा है, फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। किसके रास्ते, फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। अगर हम वैस को काट दे तो स्पर्म नहीं होगा, तो इसे कहेंगे वैस्कोटॉमी। क्या कहेंगे, वैस्कोटॉमी। लेकिन अगर हम ये ट्यूब को काट दें, किसे काट दें, ट्यूब को काट दें, तो इसे क्या कहेंगे, ट्यूबेकोटॉमी।
क्या कहेंगे, ट्यूबेकोटॉमी। तो कहेगा कि महिला में नसबंदी होती है या नलबंदी होती है, तो ये नली है, ट्यूब है, नसबंदी नहीं होती है, महिला में नलबंदी होती है, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबे काट दिया जाता है। और मेल में क्या होता है, वैस को काट दिया जाता है। तो पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, महिला नलबंदी को ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कर दीजिए, काट के यहाँ पे बांध दीजिए, तो क्या हो जाता है, ट्यूबेकोटॉमी हो गया। अब आगे समझते हैं। ये वाला एरिया होता है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा इसी गर्भ में रहता है, नहीं कहते हैं तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तो गर्भ मतलब क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय होता है। इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं, देहात के लोग इसे बच्चादानी कहते हैं। इसी में बच्चे रहते हैं सब यहाँ पर। और ये जो गर्भाशय है ये आगे जाके जुड़ा रहता है वेजाइना से। किससे जुड़ा रहता है, वेजाइना से। अब देखिए ध्यान से, स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यहाँ आके डिस्चार्ज होता है। कहेगा स्पर्म कहां पर डिस्चार्ज होता है, तो भैया वेजाइना में स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होता, वो पेनिस के रास्ते वेजाइना से कहां पहुंचता है, यूट्रस में। तो यहां पर स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है, यहां पे आकर स्पर्म क्या हो जाता है, छूटता है। अब स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 10 से 20 लाख होती है। 10 लाख होते, 20 लाख, 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें जरूरत केवल एक की है। जरूरत किसकी है, एक की है, जरूरत एक की है। लेकिन 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। अब उसमें से कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता है कि भाई कुछ इधर कुछ सामने चले जाते हैं। तो जो सामने चले गए वो ऐसे ही मर जाएंगे कि उनका जीवन काल कितना मिनट है, 20 मिनट। जो लेफ्ट साइड में मुड़ गए वो भी मरेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार जो ओवरी ने स्पर्म, जो ओवरी ने ओवम बनाया है, हम आपको बताएं कि हर महीने दोनों एक साथ काम नहीं करता है, जबकि मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, फीमेल का नहीं। मान लीजिए अगर जनवरी में ये बनाया तो फरवरी में ये वाला बनाएगा। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में ये वाला बनाया है, तो यहां पर ओवम जो है इंतजार कर रहे हैं, ओवम के पास स्पर्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं रुके रहते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर यहां पर देखिए, यहां पर स्पर्म आया तो जो उधर गया वो मरेगा 20 मिनट बाद, सामने गया वो भी मरेगा, जो इधर गया वो इससे आकर जुड़ जाएगा, इससे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ जाते हैं। स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन। अरे भैया फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे, निषेचन। कितने लोग बता सकते हैं कि निषेचन की क्रिया ओवरी में होता है, मतलब गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है, कि ओवरी में होता है, कि फॉलोपियन ट्यूब पर होता है? आंसर देंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? आंसर नमन वर्मा जी, ईद उल मिलादुन नबी मुबारक, आप सब लोग को मुबारक भाई। फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होती है भैया, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओवरी में जब ओवम बनता है तो वो खुद आके इस फॉलोपियन ट्यूब पर जमा हो जाता है। निषेचन की क्रिया जब भी होती है वो फॉलोपियन ट्यूब पर होती है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, हमेशा याद रखिएगा, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसी को काट के बंद कर दिया जाता है। ट्यूबेकोटॉमी में इसको बंद कर दिया जाता है, और इधर वाले को भी बंद कर दिया जाता है। स्पर्म यूट्रस में ही रहता है, मर के खत्म हो जाता है, 20 मिनट तो जीवन ही काल होता है उनका। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दुका बोलता है कि सर ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिए। धर्मेंद्र कुमार जी, आपको मतलब क्या चाह रहे हैं, गरिया दे हम आपको? मतलब तुमको पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन ये पूछता है कि इस कोर्स खत्म हो जाएगा तो वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, कि इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। आंसर जो देते हैं वो बताया करो लोग, ज्यादा नौटंकी करे सब ना। तो एक दो बार और कोई कोई क्वेश्चन पूछो इसको, जिस दिन कोर्स खत्म होगा हटा देंगे उसी दिन। बोल दिए 20 बार गधों सबको। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फॉलोपियन ट्यूब में। लेकिन एक बात बताइए भाई, जनवरी के महीने में हमने बताया कि जनवरी के महीने में ये वाला यूट्रस का ओवरी काम कर रहा था। जनवरी में कौन सा काम कर रहा था? ये वाला जनवरी में, तो जनवरी में। लेकिन अगर फरवरी का महीना आ जाएगा तो फरवरी में ये वाला काम करेगा। तो आप बताइए, फरवरी के महीने में जो स्पर्म इधर गया रहेगा वो भी मरेगा 20 मिनट बाद, जो सीधे गया वो भी मरेगा, तो इधर वाला काम करेगा। तो स्पर्म तीनों डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्प्यूट क्या बोलते हैं जी उसको? डिस्ट्रीब्यूट सीबीएसई वाला ना, बंट जाने को डिस्ट्रीब्यूट बोलता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये समझ में आ गया। कहेगा कि स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होता है, मतलब स्पर्म कहाँ गिरता है? तो स्पर्म आता है यूट्रस पर। कहाँ आता है? यूट्रस पर। यूट्रस को हिंदी
हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय, देहात के लोग बच्चादानी कहते हैं। कहेगा कि ओवम को बनाता कौन है, ओवम को बनाता है ओवरी। ओवरी की संख्या 2 कहां होती है, किडनी के पास, पेट में होती है ओवरी, यहां पर। ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो भैया, मेल का जो पेनिस होता है ना, सोचो कोनो काम का नहीं होता है। फीमेल का जो वेजाइना होता है किसी काम का नहीं होता। पेनिस केवल स्पर्म को पहुंचाता है और वेजाइना केवल स्पर्म को रिसीव करता है। मेन काम अंदर होता है ये ओवरी का, यहीं से बच्चे जन्म ले सकते हैं। आगे समझ में आ गया इन लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला समझिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए आगे, इतना समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय कहाँ होता है। अब एक चीज देखिए, किसी किसी के 8 गो 9 गो बच्चे हो जाते हैं, 7-8 गो बच्चे हो जाते हैं, तो उस सब में क्या होता है, ये यूट्रस खराब हो जाता है, जिसको बच्चेदानी कहते हैं। तो डॉक्टर ना ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल देता है। तब एक बात बताइए भैया, यूट्रस जो होता है, अगर यूट्रस काट के निकाल दिए तो ओवरी क्या रखिएगा? नहीं, तो पूरा ओवरी काट लेता है, फॉलोपियन ट्यूब, ये भी फॉलोपियन ट्यूब, ये भी ओवरी, और ये यूट्रस काट उठ के क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी, हिस्टेरोटॉमी उस ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें ये पूरा पावर प्लांट उखाड़ देता है, जा काम से खत्म, कहानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कहेगा केवल ट्यूबेकोटॉमी, तो वो तो नलबंदी हो गया, केवल उसके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अगर इसमें घाव बनने लगा, ये खराब हो गया, तो शरीर के अंदर रहेगा तो कैंसर होगा। तो आप कहेंगे सर केवल यूट्रस काट के क्यों नहीं निकाल दे रहा, यहाँ से काट के ये निकाल, तो भैया इसको रख के क्या करेगा शरीर में एक्स्ट्रा, तो पूरा निकाल देता है, हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी से एक बीमारी भी होती है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक बीमारी होती है महिलाओं में, उसमें क्या होता है, वो पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगती हैं, हिस्टेरोटॉमी हो जाता है, उसमें उनमें सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बीमारी है, सामाजिक रूप में इसे गलत देखा जाता है, हिस्टीरिया नामक बीमारी। किसी महिला से कहते तो हिस्टीरिया उपटा है रे, तू साली घुसी आ जाएगी, क्यों नहीं घुसी आएगी? हिस्टीरिया एक बहुत खराब बीमारी होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? हिस्टेरोटॉमी क्या होता है, ट्यूबेकोटॉमी क्या होता है, वैस्कोटॉमी मेल में होगा कि फीमेल में? तो दिमाग लगे ना, वैस नामक नस कहाँ होती है, फीमेल में थोड़ी होती है रे, सोच रहा मेल में होती है। तो वैस्कोटॉमी मेल में हो जाता है, ट्यूबेकोटॉमी फीमेल में हो जाता है यहाँ पर। अब दूसरा चीज समझिए, यहाँ पर अब समझते हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। एक स्पर्म है, ये स्पर्म होता है, स्पर्म का ये से, और ये ओवम है। एक स्पर्म एक ही ओवम से मिल पाता है, यही इस तरह से प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो आगे ओवम रहेगा उसी से निषेचन करेगा, जैसे वो निषेचन करेगा बाकी के ओवम खराब हो जाते हैं। तो 99% में क्या होता है, स्पर्म तो आते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एक ही स्पर्म जो है जो सबसे पहले पहुंचता है, जो सबसे पहले पहुंच गया, ओवम में एंट्री मार दिया, तो वही निषेचन कर पाएगा। उसके बाद सारे ओवम खराब हो जाते हैं एक के बाद यहाँ पर। तो सबसे पहले एंट्री मारा तो नॉर्मल लड़के हो जाते हैं।